और दूसरी बात, वो जो मच्छर मक्खी जो उस पे बैठते भिनभिनाते हैं, अब वो पूंछ से जितनी भगाती भगाती बाकी वो भगाए कैसे? तो बड़ी मुश्किल आती जब संख्या बढ़ जाती है। तो पास में से जो गाड़ी जाती आती है उसकी हवा उसको बहुत अच्छी लगती है और मक्खी मच्छर परवारे भग जाते हैं, तो उसको लगता है ये पंखे चल रहे हैं मेरे लिए, तो वो आमतौर पर उसके लिए बैठती है। अब जो समझता है उसको तो समझ में आती, अब जिसको नहीं समझ में आए उसको उल्टा दिमाग जाता है, वो अपने कष्ट के निवारण के लिए सड़क पे बैठ रही है। ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसको ऐसे छोड़ दिया है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने रोड के ऊपर बैठने वाली गौमाताओं को गौशाला पहुंचा करके हम उनका यथा योग्य प्रकार से उनके अवेयरने का काम करेंगे, उनको पशुपालन का काम करेंगे, ताकि ये सड़क पे गौशाला में उनके अपना जहां जगह वहां पहुंचे। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी तो हमने कहा कि आप घर में पालो, यहाँ जो गौशाला है वो है, लेकिन इसी बजट में 30 गौशालाएं निकाली है कि आप 5000 से बड़ी गौशाला अगर खोलना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी 20 की बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देंगे, 125 एकड़ जमीन भी देंगे, और उससे आगे बढ़कर के आप गौशाला में अगर थोड़ा बहुत दूध उत्पादन होता है 30% उसकी भी परमिशन देंगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर किसी भी किसान के खेत के आसपास या सड़क पर या गांव में या शहर में अगर गौमाता घूमती दिखाई दे, ये मैं मान के चलता हूं सभी योजना के बलबूते पर 1 साल के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर ये पूरा परिदृश्य बदलने के लिए संकल्पित हैं। लगातार इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से न केवल गौमाता का सम्मान करते हुए प्राचीन संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास कर रहे। अरे कितना अच्छा लगता है, दिवाली तो सब मनाते थे, लेकिन सरकार के माध्यम से भी गोवर्धन पूजा मनाई। जोरदार अभिनंदन करो, क्या जोरदार जोरदार गोवर्धन बनाए थे, कितना आनंद आया। मैं महाराज जी वो वहां गया था शिवपुर के गोवर्धन में, अरे आपने वहां बुलाया था ग्वालियर, अरे हर जगह ऐसा लगता गोवर्धन पूजा भी 2-4 दिन मनाओ, इतनी जगह बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे थे। क्या गोवर्धन पर्वत बनाया, और सच्चे में गोवर्धन पर्वत तो गोवर्धन पर्वत ही है। जिस प्रकार से उसकी कलाकृति और फोटो बनाए, आनंद आ गया डूब कर। ऐसा लगा कि सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति के सारे त्योहार इसी प्रकार से आनंद से मनना चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर आज 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान के माध्यम से ये 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र के साथ नवीन गौशालाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें इस आधार पर भी। और 90 करोड़ की राशि आज एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में भेजी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के आधार पर। सवाल 90 करोड़ का नहीं है, अगर हमको 900 करोड़ भी देना पड़े तो सरकार पीछे आने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गौवंश की समस्या के निवारण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण को समर्पित वृंदावन गांव के अंदर समूची संस्कृति में गौ माता का जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करते हुए गांव के अंदर जो आत्मीयता का वातावरण है, गांव में एक दूसरे के साथ बैठने रहने का जो सुख है, सच्चे अर्थों में हरेक को गांव के अंदर से आप अंदाज लगा लो। अपने देश के अंदर कुपोषण की समस्या में हम कुछ भी करते रहे, कुपोषण की कठिनाई को दूर करना है,
अरे जिसके घर एक गाय दूध वाली पहुंच जाए, पूरा घर अपने आप में आनंद में डूब जाता है। गाय का कुपोषण दूध का मामला है, बच्चों को दूध मिल जाए, गर्भवती महिला को दूध मिल जाए, यही तो जरूरत पड़ती है, जिसमें संपूर्ण पौष्टिक सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, सभी विटामिन मिलते हैं, कहां अलग से कोई जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो रीवा, सतना, दमोह, देवास, विदिशा, ग्वालियर, आगरमालवा एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है और हमारी ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सींग खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2-2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2-2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने। इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। एक के बाद एक इतने प्रकार की योजनाओं से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में सच में मध्य प्रदेश बदल करके बदलते दौर में ये और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए, इसी भावना के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कुछ साथी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। श्री कैलाश यादव जी हैं, श्री कृष्ण गौशाला गसमानी विजयपुर श्योपुर से श्री संजय जैन साहब हैं, तो जो लोग अभिनंदन करना चाहते हैं वो मंच के पास में आ जाएं। थोड़ी देर में उस तरफ हम चलेंगे। अभी जो पुरस्कार रह गए थे उन पुरस्कारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार 2 वर्षों के लिए 22-23 और 23-24 के लिए दिए जाने थे। 22-23 का वितरण हो चुका है। 23-24 के लिए गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा 5 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आमंत्रित हैं।